कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी मंगलदास जी महाराज की जय। रे मन भूलना महामत, रे मन भूलना महामत। दुनिया देख तू आप संभाल, रे मन भूलना महामत। दुनिया देख तू आप संभाल, दुनिया देख तू आप संभाल। ये नहीं दुनिया बावरी, ये नहीं दुनिया बावरी। ये रज्जो माया ख्याल, ये रज्जो माया ख्याल। रे मन भूलना महामत। दुनिया देख तू आप संभाल, दुनिया देख तू आप संभाल। रे मन सृष्टि, रे मन सृष्टि सकल सुपन का। रे मन सृष्टि सकल सुपन की। तू करे तामे पुकार, असत घर को ना मिले, असत सत को ना मिले। तू छोड़ आप विकार, छोड़ आप विकार। रे मन भूलना महामत। दुनिया देख तू आप संभाल, दुनिया देख तू आप संभाल। रे मन सृष्टि सकल सुपन की। तू करता में पुकार, रे मन सृष्टि सकल सुपन की। तू करता में पुकार, असत सत को ना मिले, असत सत को ना मिले। तू छोड़ आप विकार, हो छोड़ आप विकार। रे मन भूलना महामत। दुनिया देख तू आप संभाल,
दुनिया देख तू आप संभार। रे मन शुक्न, रे मन शुक्न का घर निध में, सो रहे नींद बिगड़। हो रे मन शुक्न का घर निध में, सो रहे नींद बिगड़। या को कोट बेर परमोधिए, या को कोट बेर परमोधिए, तो पिघले नहीं पत्थर, तो पिघले नहीं पत्थर। रे मन भूलना मत, दुनिया देख तू आप संभार। दुनिया देख तू आप संभार। तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, ओ तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे। तू करे क्यों न करार, महमति मन को दृढ़ कर, महमत मन को दृढ़ कर। समरथ श्याम भरता, समरथ श्याम भरता। रे मन भूलना मत, दुनिया देख तू आप संभार। दुनिया देख तू आप संभार। दुनिया देख तू आप संभार। बोले प्राणनाथ प्यारे की। कृपा करनी माफक, कृपा माफक करनी, ये दो माफक अंकुर के, कई कृपा जात न गिनी, कई कृपा जात न गिनी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, धाम अंकुर एक विध को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, होली का पावन पर्व देखिए। हिंदू समाज में होली और दिवाली का विशेष महत्व है। ये पर्व हैं, उत्सव हैं, जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक अवसर है। तो आप देखिए कि होली में रंग का त्योहार होता है, रंग का टीका लगा देना और एक दूसरे के साथ मित्रता का व्यवहार रखना हमेशा। कभी वो व्यवहार छूट गया तो दोबारा कायम करना। होली का टीका लगा करके, रंग का टीका लगा करके मन मुटाव को दूर करना, परस्पर प्रेम, बैर भाव को त्यागना और मित्रता को कायम करना। क्योंकि हमारे जितने ज़्यादा मित्र रहेंगे उतने हम मजबूत रहेंगे।
और जितने हमारे दुश्मन रहेंगे उतने हम कमज़ोर बन जाएंगे। जहाँ जाओ दुश्मन, जहाँ जाओ दुश्मन, आप कमज़ोर हो जाएंगे, क्या कोई आपको साथ नहीं देगा। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में लिखा कि दुश्मन को भी मित्र बनाने की कला सीखो। कितनी बड़ी बात है ना, छोटे वाक्य में बहुत बड़ी बात है कि हम दुश्मन को हमेशा दुश्मन बना के न रखें। किसी किसी का स्वभाव क्या होता है कि कोई दुश्मन आता है तो एकदम निराश हो जाता है, बोलता ही नहीं, देखता भी नहीं है। कोई मित्र आ जाए तो गले लगाता है, दुश्मन आया है तो भी हाथ तो जोड़ सकते हैं। कैसे हो, ऐसे दुश्मन को कैसे हो बोलने से उसको मान मिल जाता है। पर आप ठीक है, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, इतना तो हो ही सकता है। फिर एक और कवि ने कहा कि दुश्मन को नफरत से न देखो, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। एक दूसरा कवि कहता है कि दुश्मन को हमेशा नफरत की दृष्टि से न देखो, हो सकता है उसका दिमाग बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसके विचार बदल गए, वो आपसे मित्रता करने की तैयारी कर रहा है, मोहब्बत करने की तैयारी कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। और दूसरी बात है कि हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। दूसरा तैयार हो न हो वो उसका कर्म, वो उसका जो है जीवन का एक लक्ष्य। पर हमारा लक्ष्य अच्छा हो, हमारा विचार अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो, हम सबसे मिलजुल करके रहें, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है, थोड़े समय की ज़िंदगी है। आज कल परसों करते हुए देखिए 2026 का ये साल प्रारंभ हुआ ना, देखिए 2 महीने बीत गए, कैसे बीत गए, इधर घूमे उधर घूमे, इधर खाए उधर पिए, इधर सोए उधर उठे, 2 महीने निकल गए। 2 महीने बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही समय जा रहा है समय, तो उस समय का अच्छा सदुपयोग कर सकें और लोगों को प्रभावित कर सकें, लोगों को सही मार्ग निर्देश कर सकें। इसके लिए होली है कि हम मिलजुल करके काम करें, मिलजुल करके संस्था को चलाएं, मिलजुल करके समाज को चलाएं, समाज के हर वर्ग को जोड़ करके रखें और फिर पूरा देश जुड़ जाए, पूरा विश्व जुड़ जाए। ये होली का पर्व केवल भारत में, नेपाल में, भूटान में खेला जाता है ऐसी बात नहीं है। होली का पर्व इंग्लैंड में भी होता है, उधर भी बहुत सारे हिंदू लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं कि होली का होता है तो एक ही जगह सब इकट्ठे होते हैं, घर घर में नहीं खेलते हैं। वो लोग एक बड़ा हॉल बुक कर लेते हैं, स्टेडियम बुक कर लेते हैं, ज़्यादा संख्या है तो स्टेडियम बुक कर लेते हैं और फिर 3-4 घंटा होली खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं, आनंद उत्सव करते हैं। और आप देखिए ये कार्य केवल इंग्लैंड में नहीं, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, जहाँ भी हिंदू समाज का झुंड बसा हुआ है, वो इकट्ठे होकर के होली, दिवाली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी और भी जो पर्व आते हैं, मुख्य पर्व, शिवरात्रि है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा अष्टमी है, ये भी लोग मनाते हैं हिंदू समाज के लोग। तो गयाना में, सूरीनाम में जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, मॉरिशस में हिंदू लोग रहते हैं। तो इस तरह से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या 100-200 साल से वहाँ पर बढ़ रही है, विकसित हो रही है। तो वहाँ पर लोग होली का पावन पर्व मनाते हैं। और ये होली का पावन पर्व आप देखिए सतयुग से चला आ रहा है। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारना चाहा कि ये तो दैत्य विद्या नहीं सीख रहा है, दैवी विद्या सीख रहा है,
उसने मारना चाहा, कई कोशिशें की, परंतु मरता नहीं है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं उसका बाल बांका कोई कर नहीं सकता। पर उसकी बहन खड़ी हो गई, होलिका उसका नाम था, हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था होलिका। कहने लगी, भैया मेरे पास एक लोमस ऋषि का दिया हुआ वरदान स्वरूप एक क्या है, साल है, और उस साल को ओढ़ करके मैं बैठती हूँ नहीं तो कोई मुझे अग्नि में भी डाले तो मैं नहीं जलती हूँ, सुरक्षित रहती हूँ। वरदान स्वरूप साल है। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि अब प्रहलाद को मारना ही चाहते हैं तो मैं गोदी में लेकर के प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती हूँ, साल ओढ़ करके आग लगा दो, मैं नहीं जलूंगी, बच जाऊंगी, प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। कहा ये अच्छी बात है, तुमने अच्छा सुझाव दिया। तो होलिका को आग जला करके वहाँ पर उसको बिठा दिया गया, साल ओढ़ करके वो बैठ गई, प्रहलाद को गोदी में लेकर के। उसी समय परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, भक्त की रक्षा के लिए भगवान की कृपा हो गई कि जोर की हवा चली और साल उड़ करके प्रहलाद में लिपट गया। पूरा प्रहलाद का शरीर में साल लिपट गया, होलिका जलकर भस्म हो गई। तो पाप का अंत हो गया, धर्म की रक्षा हुई ना। इसका अर्थ यही है, अधर्म का नाश हुआ, धर्म का विकास हुआ या धर्म की रक्षा हुई। तो उस समय के जो धार्मिक लोग थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु के ये दैत्य राज से बहुत सारे धार्मिक लोग तंग आ गए थे। उन्होंने होलिका मर गई तो फिर एक दूसरे को टीका लगा करके खुशियां मनाई। तो होलिका तो मर गई, परंतु ये त्योहार का नाम होली पड़ा। फिर अब देखिए कि कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया, पर कृष्ण का स्पर्श पा करके पूतना भी मोक्ष को प्राप्ति करती है। परमात्मा का स्पर्श जिसको मिलता है, भक्त प्रहलाद का स्पर्श उसको मिला, तो होलिका भी अमर हो गई। जल तो गई, शरीर जल गया उसका, पर नाम अमर हो गया। होली का त्यौहार तब से सतयुग से होली का त्यौहार चल रहा है। फिर त्रेता युग में होली खेले अवध में रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा भजन है ना, एक गाया जाता है प्रेम से, होली के दिनों में गाया जाता है। अयोध्या में त्रेता युग में श्री राम प्रभु होली खेला करते थे, और राम राज्य में होली का उत्सव मनाया जाता था। होली और दिवाली ये दोनों प्राचीन पर्व हैं। फिर उसके बाद द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि राधा जी और ब्रज की गोपियों को लेकर के श्री कृष्ण ने होली का उत्सव धूमधाम से मनाया। कैसे? श्री कृष्ण राधिका गोकुलपुरी में होली खेले धूम मचाई, भजन है ना, बहुत सुंदर भजन है। श्री कृष्ण राधिका गोकुलपुरी में होली खेलते हैं, वृंदावन में होली खेलते हैं, नंदगांव में खेलते हैं, बरसाना में खेलते हैं। नंदगांव के लोग बरसाना जाते हैं क्योंकि कृष्ण का स्थान तो पहले गोकुल है, बाद में नंद बाबा ने नंदगांव बसाया तो वहाँ भी श्री कृष्ण रहे। और बृखभान का गांव है वरसाना, विश्व प्रख्यात गांव है वरसाना। तो वृंदावन आप जाएंगे कभी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद गोकुल का दर्शन कर सकते हैं जहाँ बचपन में श्री कृष्ण रहे नंद बाबा के घर में। उसके बाद आप क्या है कि वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं जहाँ श्री कृष्ण ने रास लीला के। नंदगांव के दर्शन कर सकते हैं जहाँ गोकुल से वृंदावन और नंदगांव की और नंद बाबा ने प्रस्थान किया तो नंदगांव में रहे। बरसाने के दर्शन कर सकते हैं जहाँ बृखभान रहते थे। गोवर्धन पहाड़ के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए होली के दिनों में अभी मैं
वृंदावन में था, तो वहाँ पर इतनी भीड़ कि भारत के सब तीर्थों में से सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी आने वाला तीर्थ श्री वृंदावन धाम बन गया। सब जगह बैरिकेड लगा के पुलिस खड़े, इधर से रास्ता नहीं है, गाड़ी यहीं छोड़ दो, पैदल जाओ, गाड़ियाँ छोड़ दो। एक जगह तो ठीक है, पैदल तो 2 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे, गाड़ी घुमा के दूसरे रास्ते में हम पहुँचे, वहाँ भी पुलिस वाला बोलता है यहाँ भी नहीं जगह है। हमने उतर करके कहा कि ये जो कांच का मंदिर है हम वहीं के मानता है, अब मेरी जगह ही वही है, हम कहाँ जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा जाइए छोड़ दिया उसने। हम गए मंदिर और पूरे वृंदावन की परिक्रमा में श्रद्धालु होली खेल रहे थे। जो आया उसके ऊपर होली का रंग डालना, खुद भी होली के रंग में रंगे रहना। आप देखिए श्री कृष्ण ने ये पर्व को इतना आनंदवर्धक बना दिया कि सारे ब्रजवासी ही नहीं, सारे धार्मिक हिंदू सनातन परंपरा के लोग होली के पावन पर्व को मनाते हैं और एक दूसरे को टीका लगाते हैं। और इसी बीच फिर श्री कृष्ण ने देखा कि वो समय जो था वो पुरुष प्राधान्य समाज था ना, तो पुरुष लोग क्या करते थे कि कभी कभी पत्नी को पीटा करते थे। कुछ बात में गुस्सा आ जाए ना तो एक थप्पड़ मार दिया या ऐसे कुछ कर दिया। ये पुरुष लोगों का स्वभाव था, अहंकारी। सब पुरुष तो ऐसा नहीं करते, अहंकारी पुरुष करते हैं ना, जिनमें अहंकार होता है। मैं कमाता हूँ, पत्नी क्या है, घर तो चलाती है, वो थोड़ा ही कमाती है, ऐसा करके अहंकारी पुरुष लोग। ऐसे घर चलाना और नौकरी करना दायित्व तो समान है, घर चलाना भी कोई साधारण कार्य नहीं है, परंतु पुरुषों को अहंकार होता है तो पत्नियों को कभी कभी पीटा करते थे। तो श्री कृष्ण ने फिर एक होली बरसाने में चलाई, लठमार होली। आज भी जग प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग लठमार होली देखने जाते हैं। उसमें क्या होता है कि वो बरसाने की जो सखियां हैं, बरसाने की गोपियां, आज जो बरसाने में महिलाएं हैं वो डंडा लेकर के वहाँ खड़ी रहती है। और इधर नंदगांव से होली खेलने के लिए वहाँ जाते हैं तो वो सिर पे डंडा मार देती है, ज़ोर ज़ोर से डंडा मारती है। आपने कभी टीवी में भी देखा होगा। तो वो अपना ढाल सिर पे रख करके सहते रहते हैं, सहन करते हैं। जितना वो पीटते जा रही है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। और होली के रंग में रंगे हुए हैं, उसको बरसाने का क्या है, एक प्रसिद्ध पर्व माना जाता है लठमार होली। तो श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि केवल पति पत्नी को मारे ऐसी बात नहीं, मौका लगने से पत्नी भी पति को मार सकती है, समान अधिकार है ना। इसके लिए एक दिन श्री कृष्ण ने छूट दिया, ऐसे किसी को मारना नहीं चाहिए। एक दूसरे से तो प्रेम स्नेह का व्यवहार रखना चाहिए, पति पत्नी में मिलजुल करके रहना चाहिए। पर कभी पति बार बार तंग करता है तो पत्नी को भी हक है बोलने का। ये श्री कृष्ण ने प्रारंभ करा दिया, आज भी वो चलता है, एक पर्व के रूप में चलता है। तो देखिए, और प्रणामी परंपरा में प्राणनाथ जी ने षट ऋतु ग्रंथ में लिखा, हुतासणी नो मेलो अति उत्सव, आबी रमू ते अबीर गुलाल, चोबा चंदन ने अनेक अर्गजा, हूँ छाटी ने करूँ बालाजी ने लाल। देखिए, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व है। अबीर और गुलाल से ये पर्व को सुखद और सफल बनाया जाता है। खेल खेल करके अबीर लगाना, जो गाढ़ा रंग होता है, लाल में भी गाढ़ा रंग, उसको अबीर कहा जाता है। गुलाल है गुलाबी रंग का, ये दोनों उड़ाए जाते हैं। और आजकल तो कई रंग, 7 के 7 रंग के भी अबीर बनाए जाते हैं। हरे रंग का भी होता है, पीले रंग का भी होता है। ऐसे उड़ा करके फिर रंगों का त्यौहार मनाना, आनंद उत्सव का अनुभव करना, ये होली का महत्व है। और गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने कालिम्पोंग में जब मूल मंदिर की स्थापना की तो 87 साल पहले होली के पर्व को वार्षिक मेला बना दिया।
तो तब से हम लोग ये 87वां होली महोत्सव हम लोग मनाएंगे। कल के दिन जुलूस निकाल करके और आज शाम को हम लोग यहाँ मंगल मंच में कार्यक्रम करके होली मनाएंगे। और हम लोग 10 से 12 बजे तक इच्छे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में होली मनाएंगे। तो आप देखिए वार्षिक महोत्सव क्या है कि हमारे जीवन में एक उत्साह लाने वाला, धर्म के प्रति अनुराग लाने वाला, धर्म के प्रति एक आस्था और श्रद्धा उपस्थित करने वाला पावन पर्व को हम लोग वार्षिक मेला के रूप में मनाते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही सुंदर रीत से मनाएंगे। अभी भी यहाँ चर्चा पूरी होगी तो एक होली गायन यहाँ पर होगा और आप सबको होली का टीका लगा करके पहले राज जी को हम होली चढ़ाएंगे, राज जी को अर्पण करेंगे और उसके बाद आप सबको होली का टीका लगाया जाएगा। तो देखिए आज की चौपाई का सारांश हम लोग सुनते हैं। धाम अंकुर एक विध को, एक सृष्टि ब्रह्म सृष्टि है जिनमें परम धाम का अंकुर है तो ब्रह्म सृष्टि कही जाती है। कई विध कृपा खेल और ब्रह्म सृष्टि में राज्य ने बड़ी कृपा की है। तो ब्रह्म सृष्टि जहाँ जाती है वो कृपा ही करती है ना। जिसके पास कृपा है तो कृपा बरसाता है ना। जिसके पास ज्ञान है कहीं भी जाएगा ज्ञान बरसाएगा। जिसके पास भक्ति है जहाँ भी जाएगा भक्ति का दर्शन कराएगा। और जिसके पास चमत्कार है जहाँ भी जाएगा चमत्कार दिखाएगा। जिसके पास अहंकार है जहाँ जाएगा अहंकार दिखाएगा। और जिसके पास आप देखिए लोभ है जहाँ भी जाएगा लोभ दिखाता रहेगा। सत्कर्म करने वाला जहाँ जाएगा सत्कर्म करता है। आप देखिए कुछ लोगों को हम देखते हैं जहाँ भी जाते हैं सेवा में सम्मिलित हो जाते हैं, फट से वहाँ क्या सेवा है उसी में जुट जाते हैं। अरे कुछ लोग क्या है कि कहीं भी जाएंगे तो अपने ज्ञान की चर्चा शुरू कर देते हैं। जहाँ जाओ ज्ञान चर्चा शुरू करो। गुरु महाराज के साथ मैंने बहुत बार दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और भी बहुत सारे शहरों में हम लोगों ने गुरुजी के साथ यात्राएं की। तो गुरुजी बोलते थे शाम की बेला में किसी भी घर में ठहरे हो, चाहे घर के सदस्य 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, उनको थोड़ी देर प्रवचन सुनाना, खाली नहीं जाने देना। कि किसी के घर में भोजन करते हो तो भजन भी करना उसके घर में। मात्र भोजन के लिए नहीं जाना। मात्र भोजन करके आओगे तो तुम लोग दोषी बनोगे। भोजन का जो है उन्होंने भोजन कराया, आप ऋणी हो गए, उस ऋण को कैसे चुकाओगे? भजन करके उनके घर में भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, थोड़ी चर्चा कीजिए, एक चौपाई की चर्चा कीजिए, एक श्लोक का अर्थ बताइए, एक नीति का वाक्य वहाँ पर सुना दीजिए उनको ताकि उनके जीवन में काम आ जाए। तो मैंने भी यही नियम बना रखा है जो गुरुजी से मैंने सीखा। जहाँ कहीं किसी के घर जाते हैं तो 5 मिनट ही सही, 10 मिनट सही, एक प्रार्थना और 2 शब्द जिसमें काम की बात हो, जीवन के अर्थ और मूल्य समझने वाली बात हो, वो सुनाने का नियम मैंने भी रखा है। कोशिश मैं करता हूँ, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि वो नियम पालन हो जाए कि 2 शब्द सुना दिया जाए, उनके भी कान पवित्र हो जाएं और जिसने भोजन कराया उसके भोजन के ऋण से हम उरीन हो जाएं। कहीं से ऋण लेकर के हम क्यों घूमें? सब जगह खाते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो हम तो पूरे ऋण में डूब जाएंगे। इसलिए उससे उरीन होने के लिए उन्होंने भोजन कराया, हमने भजन सुनाया, उन्होंने भोजन कराया, हमने ज्ञान सुनाया। देखिए ना, आदान प्रदान हुआ ना। इसलिए कुछ बचा नहीं, कुछ लिया तो कुछ दे दिया हमने। लेना और देना साथ साथ होना चाहिए। केवल लेने की प्रवृत्ति आप रखें वो अच्छी बात नहीं है। देने की प्रवृत्ति भी आप रखें। किसी से आप ले सकते हैं तो दे भी तो सकते हैं। जैसे हम लोग अब सुंदर साथ से दान दक्षिणा जो मिलता है प्रचार प्रसार में तो बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, है ना। बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, अच्छी शिक्षा उनको मिले, ये सोच हम लोग रख करके चलते हैं। या वृद्धा आश्रम है या कहीं मंदिर में ज़रूरत है तो हम लोग वहाँ भी चढ़ा देते हैं।
जहाँ ज़रूरत लगता है किसी मंदिर में वहाँ भी चढ़ा दिया, क्योंकि उसको संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। उसको जो संग्रह करके रखता है वो क्या है, ऋणी बन जाएगा। फिर मन में तो सोचेगा कि मेरे पास लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हैसियत के हिसाब से मेरे पास इतना पैसा है, हर के ऐसा करके मन से खुश होगा, परंतु वो आध्यात्मिक रीत से वो ऋण में डूबा हुआ व्यक्ति है। इसके लिए जीते जी जो मिला सो आप बांटिए, औरों को भी सुख बांटिए, सुख मिला सुख बांटिए, आनंद मिला आनंद बांटिए, जो मिला सो आप बांटिए। तो ब्रह्म सृष्टि यही कार्य करती है कि राज्य से उनको कृपा मिलती है, औरों पर भी कृपा करती है। कृपा पूर्ण लीलाएं ब्रह्म सृष्टि करती है। ए माफक कृपा करनी, फिर श्री जी ने 2 शब्द को साथ साथ सजाया, कृपा करनी। दोनों चीज़ जरूरी है, कृपा भी चाहिए, करनी भी चाहिए। जैसे आप बीमार हो जाते हैं ना, बीमार होने के पास डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कृपा करता है और आपकी नाड़ी देखता है सबसे पहले। पहले ज़माना तो ऐसा था कि वैद्य लोग तो नाड़ी देख करके सारी बीमारी बता देते थे। नाड़ी वैद्य बड़े प्रसिद्ध थे पहले, अब बहुत बहुत दुर्लभ हो गए। आपकी नाड़ी देखते हैं, फिर फट से ये बीमारी आपको है, ये दवा लीजिए, फट से बताते थे। डॉक्टर लोग भी नाड़ी देखते हैं, फिर उनको संतुष्टि नहीं होती है तो वो क्या है कि हार्ट की धड़कन देखने के लिए वो स्टेथोस्कोप बोलते हैं ना, डॉक्टर जो गले में डाल करके चलते हैं, उससे हार्ट बीटिंग देखते हैं और लंग्स का फंक्शन देखते हैं, श्वास लंबी लो छोड़ो ऐसा करके, तो उनको पता लगता है कि कैसी बीमारी है। थोड़ा समय आपको देंगे, फीस तो लेते हैं डॉक्टर लोग, परंतु समय दे करके आप पर कृपा करके दवा लिख देंगे, ये दवा आप खाइए। अब दवा लेना, समय से दवा लेना आपकी जिम्मेदारी है, वो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर ने तो दवा लिख दी, खत्म हो गई उसकी बात। समय से दवा लेना, 3 दिन की दवा है कि 7 दिन की दवा है कि जीवन भर लेने की दवा है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी करनी है। डॉक्टर ने दवा लिखी, वो कृपा है। दवा समय से ग्रहण करना, खाना, वो आपकी करनी है, आपका कर्तव्य है। दवा लेते नहीं है तो डॉक्टर को दिखाने का क्या अर्थ हुआ? कृपा मिली पर करनी नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही धनी की कृपा मिली पर हमारा कर्तव्य हम नहीं सुधार सके, जीवन शैली को नहीं सजा सके। जीवन शैली सजाना है समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, समय से पीना, समय से विचरण करना, समय से राज्य की भक्ति में लग जाना। सारा कार्य एक जीवन शैली है ना, एक रूटीन में हम लोग जिए। जीवन जीने के लिए एक रूटीन हम खुद बनाएं। स्कूल जाते हैं तो बच्चों के लिए रूटीन तो टीचर लोग बना करके देते हैं। बच्चे ये रूटीन है, आते ही प्रेयर क्लास होगा, फिर अंग्रेजी का क्लास होगा, फिर अब देखिए साइंस का क्लास होगा या और कोई लैंग्वेज का क्लास होगा, ये सब कंप्यूटर का क्लास होगा, ये सब टीचर लोग रूटीन बनाते हैं। पर हमारे जीवन भर चलने के लिए रूटीन हमें ही तैयार करना है। कोई गुरुजन तो बोल देते हैं पर रूटीन के हिसाब से चलना हमारी करनी होती है। हम कोशिश करें तो कर सकते हैं, कोशिश नहीं करेंगे तो सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे, व्यर्थ जीवन गंवा देंगे। तो श्री जी कहते हैं ए माफक कृपा करनी। भाई कृपा तो है, करनी को भी कृपा माफिक बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए। करने खुशहाली खेल, इस खेल की खुशी को लेने के लिए देखिए, संसार तो एक खेल है, राज्य ने रचना की है। इस खेल में आकर के हम खुशी लेकर के जाएं कि कुछ अच्छा किया हमने। इस खेल में आकर के रो करके न जाएं, पछता करके न जाएं, विलाप करते हुए न जाएं, हार करके न जाएं, जीत करके जाएं इस खेल को। ये ज़रूरी है। स्कूल पढ़ने बच्चे गए तो पास करके आएँ, स्कूल पास करके आएँ, फेल होकर के ना आएँ। ऐसे ही जीवन में हम कुछ परीक्षा देने के लिए बैठे हैं तो उसमें हम सफल बने। असफल जीवन जीना व्यर्थ है, सफल जीवन जीना अर्थपूर्ण होता है। तो सफल जीवन क्या है कि हम अपनी कमाई कर सकें, सफल जीवन क्या है कि हम राज्य की भक्ति कर सकें,
सफल जीवन यही है कि हम परोपकार कर सकें, दूसरों को कुछ दे सकें, माता पिता की सेवा कर सकें, संस्था की सेवा कर सकें, धर्म की सेवा कर सकें, मंदिरों की सेवा कर सकें और अपने घर को भी अच्छी तरह चला सकें। ये सफल जीवन होता है। तो इस प्रकार से खेल में आने से जीवन को सफल करना है, जीवन को निष्फल नहीं बनाना है कि जाते समय हम निष्फल जाएं। भक्ति हमने नहीं की तो जाते समय हम निष्फल जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाएगा। भक्ति हमने की है तो जाते समय कुछ न कुछ साथ लेकर के जाएंगे। यही कार्य करने का आदेश श्री प्राणनाथ जी महाराज इस चौपाई के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज का भी चर्चा का समय यहाँ पूरा हो रहा है। आज हमें जो सेवा मिली है, मुंबई निवासी, मुंबई में परमधाम वासी जयाबेन लक्ष्मीदास मधवाणी, जो गुरुजी के बहुत प्रेमी शिष्य थे, लक्ष्मीदास और जयाबेन। और लक्ष्मीदास जी तो ये हमारा जो बरसाना हमने लिखा है ना, जहाँ पर माताएं रहती है, नीचे हमारा रसोई घर है। ये बिल्डिंग जब तैयार हो रहा था तो गुरुजी ने वहाँ इंजीनियर के रूप में उनको बुलाया था। इंजीनियर थे लक्ष्मीदास जी और उनकी पत्नी जयाबेन, दोनों प्रेमी थे। उनके सुपुत्र अभया और पुत्रवधू प्रीति ने आज होली के अवसर पर अपनी ओर से भंडारे की सेवा, राजभोग की सेवा प्रदान की है। तो अभय और प्रीति दोनों को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं हम व्यक्त करते हैं। एक सेवा मुंबई से राजश्यामा जी के नाम से गुप्त रूप से हमें प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामना देते हुए अभी के प्रसंग को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। और अभी जैसे ही यहाँ पिया तुम हो तैसी गायन के बाद तुरंत एक होली का गायन होगा। उस समय आप सबको होली का टीका लगा दिया जाएगा। आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहें, इधर उधर आप हिले नहीं। फिर इसके बाद हम लोग जा कर के अभी हम लोगों ने एक गेस्ट किचन हम लोगों ने तैयार किया है। हमारा तो रसोई घर चलता ही है, पर कभी कभी कुछ लोग क्या है कि ऐसे गेस्ट आते हैं कि अपने से बना के खाते हैं। कुछ शादी ब्याह करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, कुछ और कैंप लेकर के आते हैं। उनके लिए गेस्ट के लिए नया किचन हम लोगों ने तैयार किया है। उसका उद्घाटन भी हम लोग करेंगे। यहाँ से जा कर के सब लोग जाएंगे नए किचन में और प्रार्थना करके उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। तो ये सब कार्य आज है और अखंड पारायण हमारा चल ही रहा है। ठीक हम लोग 10 बजे इच्छे मंदिर पहुँचेंगे। 2 घंटा वहाँ पर कार्यक्रम चलेगा, संत गुरुजनों के प्रवचन भी होंगे। उसके बाद हम लौट करके आएंगे तो फिर 2 बजे से 4 बजे तक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा की मीटिंग है हॉल में। उसके बाद शाम की सेवा पूजा होगी और सेवा पूजा पूर्ण करते ही मंगल मंच में हम लोग जाएंगे और 6 से 8 बजे तक वहाँ पर विविध कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम मंगल मंच में होगा। ये आप सबको आज की सूचना मैंने दी है। कल इसी तरह चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद 10 बजे से हम लोग करीब 12:30-1 बजे तक शोभा यात्रा निकालेंगे और शोभा यात्रा से आने के बाद भंडारा होगा और हम लोग करीब 3 बजे हम लोग फिर मंदिर का पट तो हम लोग बंद कर देंगे जुलूस आने के बाद, क्योंकि कल ग्रहण भी है रात्रि को कहते हैं, पर 3 बजे से उसका असर शुरू हो जाता है। तो हम लोग फिर राज्य को पर्दा करेंगे और ठीक 5:30 बजे पर्दा खोल करके फिर हम लोग आरती करेंगे। ग्रहण के समय में राज्य को भी विश्राम में रखा जाता है और ग्रहण के समय में कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है, पकाया भी नहीं जाता है। केवल निज नाम का जाप करके माला जप किया जा सकता है। और कई लोग तो सूतक 12 घंटा पहले से सूतक भी मानते हैं, पर हम लोग प्रणामी परंपरा में इतना लंबा सूतक हम लोग नहीं मानते हैं। केवल जो ग्रहण का पीरियड है उस पीरियड में हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखना और राज्य के चरणों में अर्पित करके रखना, ये भाव हम लोग सोच करके चलते हैं। तो यही कार्य कल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। जय जयकार करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम अंकुर एक विध को कई विध कृपा केला,
ए माफ का कृपा करनी भई, करने खुशाली खेला, करने खुशाली खेला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो
होली खेल रहे बाकी बिहारी आज रंग बरस रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बाकी बिहारी आज रंग बरस ढोलक बजाइए होता भाई ढोलक बजा में दुनिया सारे आज रंग बरस रहे होली खेल रहे हो होली खेल रहे होली खेल रहे मदन मुरारी आज रंग बरस रहे होली खेल रहे बाप की हारी आज रंग बरस रहे और झूमे दुनिया सारी और झूमे दुनिया सारी आज रंग बरस रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बाप की हमारी आज रंग बरस रहे अबीर गुलाल के बादल तार है होली है धूम मचा रहे होली है धूम मचा रहे झोली भर के वो झोली भर के गुलाल की मारी आज रंग बरस रहे होली खेल रहे बाग की हमारी आज रंग बरस रहे देख देख सखियन के मन हर्षा रहो देख देख सखियन के मन हर्षा रहो पाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहो पाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहो उनके संग संग में उनके संग संग में उनके संग संग में राधा प्यारी आज रंग बरस रहे होली खेल रहे बाबू बिहारी आज रंग बरस रहे बोले होली के रसिया की ओय दास एउटा उदिस मध्ये ती फुल लैजा उदो तो फुल पर लैजा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की होली महोत्सव की आबिर को रंगली शरद जाओ खुशियाली आबिर को रंगली शरद जाओ खुशियाली आनंद मना हर्ष मना आनंद मना हर्ष मना होली रंगा तन्माला क्यों श्याम रंग मनमा होली रंग तन्माला क्यों श्याम रंग मनमा श्याम रंग मनमा श्याम रंग आबिर को रंगली शरद जाओ खुशियाली आबिर को रंगली शरद जाओ माही नायो फागुनी वृंदावन को कुंज गली माही नायो फागुनी वृंदावन को कुंज गली रंगीर चंगे मुकुड़ाली राधे कृष्ण मधुबन माँ रंगीर चंगे मुकुड़ाली राधे कृष्ण मधुबन माँ हो राधे कृष्ण मधुबन माँ राधे कृष्ण मधुबन माँ आबिर को रंगली शरद जाओ खुशियाली आबिर को रंगली शरद जाओ आनंद मना हर्ष मणि बदन लिए आबिर लिए बदन माँ आबिर बंधो शरण
प्रपद्ये वन्दो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की मंगलदास महाराज की प्रसीदान नवनीत चौरम गोपागिरानां जगकुल अनेक जन्मार्जित पापचौरम चौराग्रगण्यं सततं चौराग्रगण्यं सततं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यमोक्षमूलं चारे धनी धन प्यारे वरई नारे गया काम सरारे चढ़े मनुष्य का व्याथा सदा मावती दाई में शरण नाम लेत चत्र प्रसाद मंगल नाश है सांगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साध है मंगल धाम उजर श्री सतगुरु मंगल दास है साथ सुंदर धाम आशीष अपना दीजियो होवे पूर्ण काम आशीष अपना दीजियो होवे बार बार विनती करो सतगुरु सुंदर साथ शरण में राखियो हम बालकाना शरण शरण में राखियो श्री प्राणनाथ
तेरा प्रिया से जपनारे ले मेरा मन आनंद पाए श्री सतगुरु महाराज की ना कछु देखूं दर्शन, ना कछु कहने की आस, ना कछु देखूं दर्शन, ना कछु कहने की आस। मोरा मुकुटा देखो गले में बैठते माला, सिर में मोरा मुकुटा देखो गले में बैठते माला, काना में कुंडल काला रे रावण की संभाल जवाना, अरे काना में कुंडल काला रे रावण की संभाल जवाना, गोविंदा आना रे आना रावण की संभाल जवाना, रावण की संभाल जवाना। होली के त्योहार आए देखो गोकुल में धूम मचाए, होली के त्योहार आए देखो गोकुल में धूम मचाए, राधा ने सबको रंगाया रंगाया रंगाया, मन की संभाल जवाना, अरे राधा ने सबको रंगाया 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 जवाना, रावण की संभाल जवाना, गोविंदा आना रे आना रावण की संभाल। बंसी की दीवानी नहीं वो बंसी की है दीवानी, देखो बसंतारी को सुहानी, चंदन कुमार बोले गिरधर चंदन कुमार, बोले गिरधर चंदन कुमार, मैं दीवाना मैं दीवानी पंडित में आना, मैं दीवाना पंडित में आना, रुदल सारा चल होली खेलता चल, होली खेलता चल, होली खेलता चल,
होली खेलता चंदन कुमार, होली खेलता चंदन कुमार, पचरे होली को मास्ते समय मचाऊं सा, होली को मास्ते समय मचाऊं सा, विश्व कवि को परवार, होली खेलता चंदन कुमार, 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 होली खेलता चंदन, होली खेलता चंदन, होली खेलता चंदन, होली खेलता चंदन, होली खेलता चंदन कुमार, होली खेलता चंदन कुमार। जी महाराज की समस्त सुंदर साथी के प्रणदास सुंदर सा जी होली को पावन पर्व यो इच्छे मंदिर बहुत पुराना मंदिर हजरा था इच्छे को 180वां होली महोत्सव हम लोग धामधूम का 7वां गुरु जी का सानिध्य में मनाई रहेगा छो र हाम्रो मस्त बाबाले हाम्रो भजन गाएर सबैलाई आनन्द गर्नुभयो। अब हमारा मंगलधाम का वाणी प्रशिक्षक वाणी को ज्ञान वाणी को तालिम देने फणेन्द्र महाराज जी बड़ा विद्वान हुनुहुन्छ र यो संसारमा धेरै प्रकारका दानहरूको बात गरेको छ। ती दानमा कसैले कन्यादान ठुलो भन्छन्, कसैले भूमिदान भन्छन्, कसैले सोनादान भन्छन्, तर श्रीमद् भागवतमा के भनेको छ भने शिक्षाको दानभन्दा ठुलो दान केही पनि छैन। शिक्षा छ भनेदेखि सबै कुरो छ भनेको छ र त्यसमा पनि यो जागृत बुद्धिको ज्ञानको दान गर्ने, सबैलाई सम्झाउने वाणी के हो, ब्रह्म के हो, जीव के हो, परमधाम के हो, संसार के हो भनेको यो वाणीको रहस्य तालिमका माध्यमबाट, प्रशिक्षणका माध्यमबाट बताउने हाम्रा अत्यन्तै विद्वान फणेन्द्र महाराजजीलाई म प्रार्थना गर्दछु स्वल्प समयमा प्रवचन गरेर सबै शुद्ध श्रद्धा आनन्दित प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज के, प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी से स्वामी जी महाराज की, श्री राजमाई माता की, बंदो सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री शर्मा जी को चरण में प्रणाम मिले। गुरु जी ने माता जी को चरण में स्मरण करते ही यो साल को 2026 को होली महोत्सव कार्यक्रम विभिन्न तरिकाले मनाउँदै आइरहेको छ। हिजो हामीले श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर मूल मन्दिर कालिम्पोङमा मनायौँ र फेरि आज श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर इच्छेमा मनाउनका लागि सबै उपस्थित परम आदरणीय परम वन्दनीय गुरु श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराजजी र त्यसै गरेर आसाम राङसाली पितम्बर पीठबाट पाल्नुहुने परम आदरणीय श्री नारायण स्वामीजी महाराजजी, त्यसै गरेर नक्सलबाडी सीमा क्षेत्रबाट पाल्नु भएको छ श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर नक्सलबाडीबाट शरणानन्दजी महाराज
र त्यसै गरेर उक्लानाबाट पाल्नुहुने परम आदरणीय दिव्यानन्दजी महाराज, राजीव गोचलजी महाराज, त्यसै गरेर हाम्रो अमरजी महाराज, अशोकजी महाराज, गीताञ्जलीजी र यतापट्टि हाम्रो जयगाउँबाट पाल्नु भएको छ सुश्री जनिताजी र त्यस्तै प्रकारले विभिन्न स्थानबाट विभिन्न क्षेत्रबाट यस कार्यक्रममा एउटा भव्य रूपले कार्यक्रम मनाउनका लागि यसमा उपस्थित सम्पूर्ण धर्मप्राण धर्म शिरोमणि भक्त समुदाय सुन्दर शाहजी र यो होली महोत्सवका धेरै पहिला परम्परा वैदिक परम्परादेखि नै मनाउँदै आइरहेको थियो र गर्दै गर्दै मनाउँदै आएपछि गुरुजी अथवा सतगुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले पनि होलीको विषयमा कृष्णाष्टमीको विषयमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसरी नै गर्दै गर्दै आएर गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजजीको समयमा हामी कालिम्पोङको मूल मन्दिर श्रीकृष्ण प्रणामी मूल मन्दिरको स्थापना कालदेखि नै यस क्षेत्रमा भव्य रूपले होली महोत्सवलाई मनाउँदै आइरहेका छौँ। यो हामीले देख्नेले देखिरहेका छौँ, सुन्नेले पनि हामीले सुनिरहेकै छौँ। साना साना भाइ बहिनीहरूले सुन्दछन् र गुरुजीको समयमा रहनुहुनेले देख्नुभयो कि होली महोत्सव कस्तो प्रकारले मनाइन्थ्यो र त्योभन्दा पनि अझै भव्य र सभ्य तरिकाले हामीले कालिम्पोङमा मनाउने गर्दछौँ अथवा मनाइन्छ। र जब बजारको मन्दिर मूल मन्दिरको जीर्णोद्धार भयो, इच्छे मन्दिरको जब जीर्णोद्धार भयो, तब गुरुजीले एउटा विचार राख्नुभयो कि अब मूल मन्दिरमा पनि एउटा कार्यक्रम र यहाँ इच्छेमा पनि एउटा कार्यक्रम र मङ्गलधाममा पनि कार्यक्रम र त्यस्तै प्रकारले फेरि दार्जिलिङ, मङ्पू अनि सिन्ताम यसै गरेर धेरै दिनको एउटा उत्सवलाई रङ्ग उत्सवलाई मनाउने योजना बनाउनु भयो र यो कार्यक्रम हामी मनाइरहेका छौँ। र विशेष गरेर होलीको कार्यक्रम विशेष गरेर होलीको दिन रहेको छ र आज इच्छेमा हामी त्यही उत्सव मनाउन गइरहेका छौँ। विशेष गरेर होली किन मनाइन्छ त भन्दाखेरि होली एउटा रङ हो। रङ भनेको नै आनन्द हो। रङ्गमा आनन्द भने जस्तै त्यस्तै प्रकारले हामी जब रङ उछाल्छौँ, जब रङ हामी उडाउँछौँ, त्यतिखेर हामी उमङ्ग भएर आनन्दित हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि होली मनाइन्छ र यो परम्पराका होलीका दहनको विषय लिएर पनि हामीहरू कथाहरू सुन्ने गरिरहेका छौँ भागवत पुराणहरूतिर। र श्रीकृष्णले पनि जब ब्रजमण्डलमा रङ उछाल्नुभयो ब्रजगोपीहरूसँग अथवा रङ उडाउनुभयो, रङ खेल्नुभयो, त्यो परम्परादेखि नै हामी यसरी होलीको उत्सव मनाउँदै आइरहेका छौँ। र वास्तवमा हामीले यो होली पर्वलाई मनाउँदै जाँदाखेरि विशेष गरेर सालभरि जसरी होलिकालाई दमन गरिएको कुरालाई छ नि, त्यो होलिका के थियो त भन्दाखेरि उसको विचार, उसको मन मस्तिष्कमा प्रहलादलाई हत्या गर्नु थियो। तर त्यस्तो प्रकारको विचार लिएर उनले जो कर्म गरिरहेका थिए, त्यो कर्मलाई तहस नहस गर्नका लागि प्रहलादले जुन प्रकारको एउटा आशीर्वाद पाउनुभयो, परमात्माकै आशीर्वाद हो यो, हुन त ब्रह्माजीको आशीर्वाद भनेर पनि भनिन्छ, कृपा भनेर भनिन्छ। यो कथाहरू लामो छ कथा, तर यो सबै कथालाई हामी लामो तरिकाले नहेरेर र जसरी त्यो उनको एउटा नराम्रो विचार, नराम्रो कर्म, नराम्रो सोचलाई जसरी दहन गरियो, त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि सालभरि नराम्रा कर्महरू गरेका छौँ भने, नराम्रो केही विचारहरू राखेर कसैमाथि नराम्रो व्यवहार गरेका छौँ भनेदेखि अब फेरि यो नयाँ एउटा वसन्त, यो ऋतु पनि वसन्त ऋतु हो। जसरी नयाँ एउटा वृक्षहरू नयाँ पाउलाहरू पलाउँछन्, त्यस्तै प्रकारले हामीमा पनि एउटा नयाँ जोस, नयाँ जागर र नयाँ भावना जागृत हुनुपर्दछ
भन्ने एउटा भावना राखेर हामी यो एउटा होली उत्सव अथवा रङको उत्सवलाई मनाउने गर्दछौँ र हामीले सालभरि गरेका नराम्रा कर्म व्यवहारलाई सबै साथीभाइसँग कसैसँग बोलचाल बन्द भएको छ, कसैसँग नराम्रो दृष्टि नराम्रो विचारहरू राखिएको छ भने अब यो होली खेलेर सबैमा रङ लगाएर एउटा प्रेमको भावना, प्रेमको एउटा उत्सव होस् भन्ने भावना राखेर यो होली पर्वलाई हामीले मनाउने एउटा परम्परा आएको छ र नयाँ जोस नयाँ जागर आओस् भन्ने पनि एउटा भावना हो। मैले भने जसरी नयाँ वृक्षमा नयाँ पाउला नयाँ एउटा मुनाहरू पलाउँदछन् त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि यो सालभरिमा अब फेरि नयाँ काम गर्ने नयाँ उत्साह नयाँ एउटा जागर हामीमा बढेर जाओस् भन्ने भावना राखेर हामी यो एउटा होली पर्वलाई परम्परादेखि नै मनाउँदै आइरहेका छौँ र यो वैदिक परम्परा पुराणका पौराणिक कथाहरूलाई धेरै लामा लामा कथाहरू हामीहरूले सुन्ने गरेका छौँ र यो छोटो समयमा यी सबै कथाहरूलाई हामीहरूले विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिरहन सम्भव हुँदैन र वास्तवमा यसको भाव यही हो कि हामीमा नयाँ विचार र नयाँ भावना जागरुक होस् भन्ने भावना लिएर हामी यो उत्सवलाई मनाउने गर्दछौँ र वास्तवमा गुरुजीहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, म त बोल्नु पर्दैन होला भन्ने विचार राखिरहेको थिएँ र फेरि पनि मलाई यहाँ अनुरोध गर्नुभयो महाराजजीले र मैले हजुरहरूको माझमा 2 शब्द राख्ने कोसिस गरेँ र त्यसमा अब धेरै शब्द नराखिकन म मेरो आफ्नो 2 शब्दलाई यहाँ विश्राम गर्दछु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। होलीका विषयमा धेरै कुरो गर्नुभयो र वास्तवमा होली चाहिँ के हो भनेदेखि आज हामीहरूले हाँस्न पनि बिर्स्यौँ, रुन पनि बिर्स्यौँ। महापुरुषहरूले के भनेको छ भनेदेखि सानामा मान्छे केटाकेटी दिनमा 100-150 वर्ष रुन्छ अरे 100-150 पल्ट हाँस्छ अनि ठुलो हुँदै 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 गएपछि त हाँस्ने रुने सबै सकिन्छ र मान्छे भित्रभित्रै कुँडिएर नि त अमिलो भइसक्छ, त भित्रमा दुखेर बोल्न सक्दैन, रुन सक्दैन, हाँस्न सक्दैन, तक्लिफ बोकिरहेछ। अनि यो सालभरिको त बसेको त तक्लिफ र होलीमा आनन्द रङ दलेर हाँसेर कुदेर धेरै प्रकारका होली खेलेर चाहिँ आनन्द गर्ने हो, निज आनन्दमा आउने एउटा परम्परा होली हो र पण्डितले एउटा काम गर्नुभयो। एउटा गुरुजीले आसन ग्रहणमा यहाँ आएर बस्ने अनुरोध गर्दैछ, राम्रो लाग्छ। Ram
श्री प्राणनाथ निज मूल बते श्री मेहराज स्नाम तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, सुंदर साथ जी, हामी होली महोत्सव भनेको एउटा रङ हो। यो धर्मको रङ। होली रंग तनमा लाग्यो, श्याम रंग मनमा, श्याम रंग मनमा भनेर हामी बोल्ने गर्छौं, गाउने गर्छौं। र यो बाहिरको एउटा रङ हुन्छ, अर्को एउटा भित्रको रङ हुन्छ। बाहिरको रङ त पखालिएर जान्छ, धोएर जान्छ, आज लगायो एकछिन पखालिहाल्छ। तर गुरुजीले यसो विचार गर्दाखेरिमा यो होली महोत्सवलाई किन यति साह्रो प्राथमिकता दिनुभयो अनि सारा सुन्दर साथ यस रङमा रंगिने एउटा कालिम्पोङको धेरै पुरानो परम्परा यो होली महोत्सव आज कालिम्पोङमा मङ्गलधामको 87औं होली महोत्सव मनाइराखेका छौं भनेदेखि भित्रको एउटा रङ छ, त्यो हो धर्मको रङ। धर्मको रङ भित्र जब लाग्दछ त्यो रङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा
अनेक विघ्न पड़े जो माथे तो हुई न मुकिए सनिया। हजारौं हाम्रा जीवनमा यात्रामा हिँड्दाखेरिमा खाँदाखेरि बस्दाखेरिमा अनेक प्रकारको क्षेत्रमा पनि हामीले धर्मलाई धारण गरेका छौँ। त्यो खालको रङ, भित्रको गहिरो रङ, धर्मको रङ हर वक्त हर समयमा गुरुले दिनुभएको ज्ञान, महामती श्री प्राणनाथजीको ज्ञान, सद्गुरुको ज्ञान हाम्रो हृदयमा भरिएको छ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरिमा हामी भित्र हाम्रो एउटा एक खालको भावना, दया, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, यी चिजले नै यो खालको रङ भित्र भरिएको छ। यो सबैको एउटै शब्द के हो भन्दाखेरिमा धर्म। र यो धर्मले चाहिँ हाम्रोमा धैर्य गर्ने, क्षमा गर्ने यस्तो खालको भावना हाम्रोमा छ। र आपसमा मिलेर बस्ने, कसैको कुराकानी नगर्ने र आपसमा प्रेमको वातावरण, को सानो को ठुलो, को स्त्री जाति, कोही पुरुष जाति, वर्ण भेद, वर्ग भेद जस्ता यी चिजलाई आज हामी मान्दैनौँ। र एउटा सुन्दर साथ भनिसकेपछि सुन्दर साथ सबैलाई महामती श्री प्राणनाथजीले दिनुभएको पद हो सुन्दर साथ। हामी सुन्दर साथ हौँ। गएर कुनै पनि क्षेत्रमा गएर प्रणाम गरिसक्दाखेरि, चाहे गुजरात होस्, चाहे पन्जाब होस्, मध्य प्रदेश, यूपी, जहाँ जाँदा पनि प्रणाम भन्दाखेरिमा हामी सुन्दर साथ एक हुन्छौँ। यस्तो खालको एउटा सन्देश हामीलाई, यो खालको ज्ञान उपदेश श्री प्राणनाथजी महाराजले दिएर जानुभयो। सुन्दर साथजी, यो खालको भित्रको रङ, धर्मको रङ, एकताको रङ, एउटा सिद्धान्तको रङ सद्गुरु महाराजले दिनुभएको। हामी यो पक्षलाई लिएर हिँडे नै सुन्दर साथ हौँ। त्यसो भएको हुनाले यो होलीको रङ पनि धर्मको रङ हो यो एउटा। र आउँदाखेरिमा सबै सन्त महात्माहरूको दर्शन, तीर्थको दर्शन, यहाँका दुईटा मेलाहरू भनेको एउटा गुरुजीको पुण्य स्मृति दिवसमा हामी मनाउने गर्दछौँ। अर्को ठुलो मेला भनेको यो वार्षिक मेला कालिम्पोङको मङ्गलधामको ठुलो मेला हो। र हामीले सबै जनजनमा पुर्याएर सबैजनालाई बोलाउने, सबैजनाले आउनुहोस् भनेर हामीले सबैलाई डाक्ने, बोलाउने र यो उत्सव मनाउने हामीले गरिराखेका छौँ। र यसमा होलीमा म ज्यादा नबोलिकन सबैलाई होली महोत्सवको पावन अवसरमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, शुभभावना व्यक्त गर्दै गर्दै मेरा दुई शब्दलाई पनि म यहीँ विराम। श्री कृष्ण राधिका गोकुल पूर्णिमा, श्री कृष्ण राधिका गोकुल पूर्णिमा, होली खेल घूमा जाए, होली श्री कृष्ण राधिका गोकुल पूर्णिमा, श्री कृष्ण राधिका गोकुल पूर्णिमा, होली खेलन घूमा जाए, होली खेलन घूमा जाए।
Ishkari Manchan Ranga Viranga Bhai Ishkari Pini Ganchan Hori Kodan Pini Ganchan Shri Krishna Radhika एक माता भाई सवरे भाई एक माता भाई श्री कृष्ण राधिका श्री कृष्ण परम व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराज दयाल दास जी की, माता राजबाई की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, होली महोत्सव की। आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर इच्छे पुदुङ कालिम्पोङको एउटा प्राचीन मंदिर, हाम्रो प्रणामी धर्मको कालिम्पोङको सबैभन्दा पुरानो प्राचीन मंदिर। यस मन्दिरमा मन्दिर बनाएदेखि 12वटा मेला गर्ने परम्परा हाम्रा महाराज दयालदासजीले कायम गरिदिनु भएको रहेछ। त्यसै क्रमलाई माता राजबाईले पनि अगाडि चलाएर आउनुभयो र बसन्त पञ्चमीको मेला गर्ने, होली मनाउने, अक्षय तृतीयाको मेला गर्ने, गुरु पूर्णिमा मनाउने, बितक गर्ने, प्राणनाथजीको धाम गमनको उपवास गर्ने, जन्माष्टमी मनाउने, राधाष्टमी मनाउने, अनन्त चतुर्दशी मनाउने, रास मेला मनाउने, पृथ्वी परिक्रमा मनाउने। हेर्नुहोस् त 12वटा मेला, 12 महिनामा 12वटा मेला चलाउनु पर्छ भनेर त्यति बेला त अब मन्दिर यो मात्रै थियो। सिक्किमका सुन्दर साथको लागि पनि त्यहाँ मन्दिर यो नै थियो, यता डुवर्सको लागि पनि यही, सिलिगुडीको लागि पनि यही, भुटानको लागि पनि यही, नेपालको पूर्वी क्षेत्रको लागि पनि यही मन्दिर र कालिम्पोङको यो मन्दिर त्यति बेला एउटै मात्रै मन्दिर थियो। यो मन्दिर अब लगभग 180 सालको तपाईहरुले इतिहास सुन्नुभयो। यति प्राचीन यो मन्दिर र यस मन्दिरमा नै सबै सुन्दर साथ आउँदा रहेछन् पैदल हिँडेर। घरबाट निश्चय गरेर कि हामी इच्छे श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिरमा पुगेर मेला उत्सव मनाएर आनन्द मङ्गलको साथमा घर फिर्किएर आउने। यो क्रम धेरै वर्ष जारी रह्यो। तर अब गुरुजी मंगलदासजी महाराज चाहिँ एकदम धर्मको जोर शोरले प्रचार हुनुपर्छ, धर्मलाई एकदम व्यापक बनाउनुपर्छ, जागनी गर्नुपर्छ, सुन्दर साथमा एउटा नयाँ जोश ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको राज्यकै शक्ति लिएर, राज्यकै आशीर्वाद लिएर गुरुजी मंगलदासजी जब आउनुभयो
त्यसपछि उहाँले अब बजारमा पनि मन्दिर स्थापना गर्नु, पहिला त यहीँ नै बस्नुभयो, 4 सालसम्म सेवा गर्नुभयो यहाँ र गुरु महाराजले विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु भयो, गौशाला पनि चलाउनु भयो र यता कति जग्गा खेती, सब जग्गा खेती, सुन्तलाको खेती, अनेक प्रकारको उन्नति यहाँ गरिसकेपछि फेरि बजारमा पनि जागनी गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर गुरु महाराजले बजारमा पनि मन्दिरको स्थापना गर्नुभयो। हिजो हामीले त्यहाँ पनि होलीको मनायौँ, शुभारम्भ त्यहाँबाट गऱ्यौँ र आज यहाँ हामी छौँ, भरे अब मङ्गलधाममा छौँ। भोलि बिहान अब मङ्गलधाममै पूजा आरती सकेर जुलुसको कार्यक्रममा हामी जानेछौँ। हुन त हामीलाई कतिजनाले भने अब ग्रहणको दिन के को जुलुस भन्ने खालको प्रश्न पनि ल्याए, तर अब ग्रहण त लाग्छ 3:30 बजेपछि है। ग्रहणको टाइम चाहिँ रहेछ दिउँसो 3:30 बजेपछि, हामी 1 बजीसम्म सबै पुरा गरिदिन्छौँ। अब सुतक भन्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दा जति तन्कायो त्यति तन्किने हो र हामी चाहिँ 1 घन्टा मात्रै तन्काउने ग्रहणभन्दा यता। अरू बेलामा अब बिहानको सेवा पूजा भइ नै हाल्छ हामीहरूको। त्यसपछि यो त एउटा जुलुस हो, चल्छ जुलुस, प्रतिवर्ष चलेको चिज हो, यस वर्ष पनि चल्छ। र अघि एउटा भजनमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो, हे कृष्ण प्रभु आशिष तपाईँको, यो साल जस्तो अर्को साल पनि होली सबैले मनाउन पाऊँ। कस्तो राम्रो भजनको लास्ट पद रहेछ। हे श्री कृष्ण परमात्मा, हे श्री राजी परमात्मा, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईको कृपाले यो साल हामीले होली मनाउन पायौँ भने अर्को साल पनि मनाउन पाऊँ। एक साल बढ्दै जाओस् हाम्रो उमेर र हर साल हामी होली मनाउन पाऊँ, होलीको रङमा हामी रंगिन पाऊँ। होलीको रङ भनेको नै भक्तिको रङ हो र साक्षात धामधनी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्मको परमधामको रङमा हामी रंगिन सकूँ, ब्रजरासको रङमा रंगिन सकूँ र जागनीको रङमा पनि हामी रंगिन सकूँ। र यसको लागि, होलीको लागि 6 ऋतु ग्रन्थमा एउटा चौपाई आउँदछ, हुतासनिनो मेलो अति भलो, आबि रमु अबिर गुलाल, चौबा चंदन अनेक अर्गजा, हूँ छाटिने करूँ बालाजी ने लाल। प्राणनाथजी महाराज होलीको महिमा गाउँदै सद्गुरुको समयमा जसरी होली हुन्थ्यो त्यस्तै होली मनाउने अन्तर्भाव प्रकट गर्नुहुन्छ। होलीको मेला त अत्यन्तै रूढो अरे, हुतासनिनो मेलो अति रूढो भन्दा एकदम राम्रो मेला। गुजरातीमा रूढो भन्ने शब्द आयो भने राम्रो भनेर हामीले एकदम उत्साहवर्धक, ज्ञानवर्धक, सेवावर्धक त्यस्तो हामीले सम्झिनुपर्छ। उमङ्गको मेला। होलीमा अब के हुन्छ भन्दा टीका लगाइदिँदाखेरि टीका लगाइदिनेलाई पनि खुसी, जसलाई लगाई पाउँछ ऊ पनि खुसी। तर अब धेरै त्यो अब अनुहारभरि पोत्नु चाहिँ भएन। ठिक्कै टीका लगाउने हो, आशीर्वादको टीका हैन। त्यस्तो खालको टीका हामीले लगायौँ भने लगाई पाउनेलाई पनि खुसी, लगाई दिनेलाई पनि खुसी। यो खुसीको उत्सव हो, मिल्ने उत्सव हो। यसले मिलाप ल्याउँदछ, यसले हामीमा हर्ष ल्याउँदछ, यसले हामीमा जोश ल्याउँछ, जागर ल्याउँछ, उत्साह ल्याउँछ, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा ल्याउँदछ। र यो रङ भनेको के हो भन्दा यो रङ हामीले अघि पनि सुन्यौँ, यो निधारमा लगाएर निधार लगाउने रङ हो। तर परमात्माको भक्तिको रङ पनि त हो यहाँ चढिरहेको छ र हमेशा राज्यको भक्तिको रङ हामीमा चढिरहोस्। यो मेला पद्मावतीपुरीमा पनि राम्रो प्रकारले होलीको मेला मनाइन्छ, वृन्दावनमा पनि मनाइन्छ, यतापट्टि कालिम्पोङमा पनि हामी मनाइरहेको छौँ भने यो सबै राज्यको कृपा हो, गुरुजीको कृपा हो, परमहंसहरूको कृपा हो कि हामी आज यी मेला मनाउन सक्षम भइरहेको छौँ। र अब धेरै प्रवचनतिर नलागेर हाम्रो 12 बजिसकेको छ र हामी अरू कार्यक्रम पनि आज दिनमा धेरै रहेको हुँदा
अब हामी झन्डा बन्दन गर्ने हो बाहिर गएर। झन्डा बन्दन सकेर आएर हामी यहाँ आरती गर्ने हो। आरती सकिसकेपछि हामी परिक्रमा बोल्दा अलिकति यहाँ नाच्ने पनि हो। होलीको रङ लगाएर परिक्रमाको साथमा हामी यहाँ अलिकति नाच्ने पनि हो। त्यो भइसकेपछि राज्यलाई भोग लाग्दछ। 12:30 बजीसम्ममा आधा घन्टाको कार्यक्रमहरू चल्नेछ। हामी तल भण्डारा सुरु गर्नेछौँ। भण्डारा भइसकेपछि फेरि 2 बजी हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मसभाको मिटिङ रहेको छ मङ्गलधाममा सभाकक्षमा। र त्यो सकेपछि बेलुका सेवा पूजा सकेर 6 देखि 8 बजीसम्म मङ्गल मञ्चमा मङ्गल कार्यक्रम, होलीको मङ्गलमय कार्यक्रम हुनेछ। त्यसमा तपाईँहरू सबै सहभागी बन्नुहुनेछ, आउनुहुनेछ, आनन्द उत्सव मनाउनुहुनेछ, जीवनलाई सफल बनाउनुहुनेछ भन्ने यिनै आशाको साथमा अब हामी यहाँको यो धेरै बेर हामी त अब लगभग 10 सवा 10मै आइसकेको थियौँ। धेरै भजनहरू पनि हामीले सुन्यौँ। हाम्रो मस्त बाबाले पनि मस्त भएर भजन गाई गरिरहे र अब उनको फेटा पनि ठुलो छ। अब हरियाणी गाले भाइ गाले वा हरियाणामा हामी एकजना गायक गएको थियो र एक नै 2 भजन गाउँगा भने तलबाट एउटा जाटले गाले भाइ गाले कसर काट्ले त्यस्तै हाम्रो मस्त बाबाले पनि मजाले गाएर आफ्नो अब धेरै दिनको भजन गाउने इच्छा उनले पुरा गरिसके र अरू सबै विद्वत्जन यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि हामी समयअनुसार भरे बेलुकाको मञ्चमा केही न केही अवश्य सुन्नेछौँ। र यति नै भन्दै अहिलेको यो होलीको आशीर्वाद, होलीको मङ्गल बधाई, होलीको शुभकामना तपाईँहरूलाई दिँदै म भन्छु बुरा मत मानो। तपाईँहरूले भन्नु होला होली है भन्नु होला। बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो। होली महोत्सव की अब बाहिर हामी गएर देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा इस झंडे को हाथ में लेकर मेरा प्यारा झंडा सतगुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस देश प्राणनाथ जी आए, प्राणनाथ जी आए, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। आरती करो वाला दिन के मारे हरियाणा के आए मारा वाला अगरताल में यंत्र बाजे सकिया निरत करे हरे मारा वाला जी नो सौंदर्य मदन सुहाई शोभानु नहीं कारे हरि सर्व सकिया अपने वाला जी मतन मन जीव करो बले सुंदर स्वरूप Hare
Hey!
Hey!
Thank you.